अगला पॉइंट है दोस्तों, दो अंकों की संख्या का गुणा करना। ओके दोस्तों, तो देखिए हमारे पास में दो अंकों की संख्या में एक है ए बी और एक है सी डी। अगर आपको इसका गुणा करना है तो आपको एक ध्यान रखना है, कैसे लिखेंगे आप ए को पहले सी से गुणा कर देंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, आप बी को सी से कर देंगे प्लस ए को डी से गुणा करके जोड़ देंगे और फिर आप बी डी लिख देंगे। आपको ये छोटा सा रूल फॉलो करना है, आपका गुणा हो गया, आपका गुणा हो गया। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं हम। हमारे पास में 56 को गुणा करना है 74 से। ओके दोस्तों, 56 को गुणा करना है 74 से। समझा रहा हूँ, स्लो होगा पर स्पीड आएगी, देखिएगा अभी आप, स्पीड आएगी देखिएगा। आपको वही 3 पार्ट आपको बना लेने हैं। ओके, कर लिया आपने? तो देखिए 7 पंजे 35, ये आगे आगे नंबर वाले गुणा को कर दिया, यानी कि हम ऐसे अरेंज कर दिया हमने दोस्तों। देखिएगा कैसे, ए बी और सी डी। तो मैंने पहले ए सी को गुणा करके इधर लिख दिया ए सी को। ओके, तो 7 पंजे 35, 35 मेरा ये हो गया दोस्तों। बी डी दोस्तों, देखिए बी डी लास्ट वाले कॉलम में मेरे पास बी डी है, तो इसको गुणा किया तो 6 चौका 24 दोस्तों, ये मेरे पास में हो गया दोस्तों। इसको मैंने क्रॉस में मल्टीप्लाई किया दोस्तों। किस में मल्टीप्लाई किया? क्रॉस में मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। तो 5 चौका 20 प्लस 7 छिंग 42। ओके दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ से एक अंक, दो अंकों में हमेशा एक अंक लेते हैं, तो यहाँ से हमने लिख दिया 4। ओके, ये 2 मेरे पास इधर चला गया, तो 2 और 2 4 मेरे पास अगेन आ गया दोस्तों यहाँ पे। अब ये आगे 4 और 2 6 हमारे को इसमें प्लस 6 आ जाएगा बचा हुआ, तो ये 11 41 हो गया दोस्तों। तो 41 44 इसका आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। बहुत आसानी से आपने इसको कर लिया है। तो आगे हम प्रैक्टिस के लिए और एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। चलिए, मैंने एक क्वेश्चन उठा लिया, मुझे 32 को गुणा करना है 22 से करते हैं। चलिए दोस्तों 22 से करते हैं, तो कर लेते हैं। वही 3 कॉलम हमने बनाए, 3 का 6, 2 का 4, क्रॉस मल्टीप्लाई का योग 2 2 4 और 6 10। तो इधर से आ गया दोस्तों 4, 6 4 10 का 0, 1 704 इसका आंसर हो गया दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। हम 45 को गुणा कर लेते हैं दोस्तों 23 से कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, वही 3 कॉलम हमने माइंड में सोचा। यहाँ पे हमारा हो गया 15, यहाँ हो गया हमारे पास में 0 8, इनका गुणा तो 4 तिया 12 और 5 दूनी 10। ओके दोस्तों, इनका प्लस करना है आपको। ओके, पता है आपको। तो यहाँ से तो मेरे पास में 5 आ गया, एक मेरा यहाँ गया तो मेरे पास में 3 आ गया, ये मेरे 2 थे, 2 इधर गए तो मेरे पास में 10 आ गया दोस्तों। इससे फास्ट अब मैं क्या कैलकुलेशन बताऊंगा आपको। चलिए दोस्तों एक और करके देख लेते हैं हम। 63 को कर लिया, 26 से कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, वही 3 कॉलम आपने सोचे, ये हो गया 36 18, 6 दूनी 12, वर्ष गुणा 6 छिंग 36 और 3 दूनी 6। ओके दोस्तों, यहाँ से मेरे पास में 8 आ गया, ये एक इधर गया तो 6 6 12 और एक 13 का 3, एक 4 4 इधर चला गया तो 16। ओके दोस्तों, हो गया। दोस्तों आगे प्रैक्टिस करते हैं, 2 अंकों की संख्या का गुणा करना। प्रैक्टिस एक्सरसाइज है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पर यहाँ इसे प्रारंभ करने से पहले मैं आपको एक नोट अवश्य बताना चाहूँगा कि अभ्यास अति आवश्यक है। ध्यान रखें, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है कि बिना अभ्यास के कोई ट्रिक, कोई भी मेहनत काम में नहीं आती है। इससे केवल आप अपनी कैलकुलेशन को इजी कर सकते हैं, आसान बना सकते हैं। अन्यथा मेथड कंसेप्ट तो आपको पूरे सीखने ही सीखने हैं। ओके, तो देखिए प्रारंभ करते हैं हम 2 अंकों की संख्या का गुणा करने के 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस में हम लेंगे दोस्तों। देखिए मैंने बताया था आपको 45 को 45 से गुणा करना है, 45 को 45 से गुणा करना है दोस्तों। तो मैंने 3 ब्लॉक आपको कहा था बनाए, 55 25, इधर से 25 आ गया दोस्तों, 4 चौका 16 है दोस्तों, इधर से 16 आ गया, इनके वर्ज गुणन का योग। ओके, तो 20 और 20 इनका योग हो जाएगा दोस्तों। तो इधर से दोस्तों देखो क्या आया, मेरे पास में 5 आया, 2 मेरे पास यहाँ गया तो मेरे पास में 2 आया दोस्तों, ये 2 और 2 4 हो गया दोस्तों। अगर 4 यहाँ गया तो मेरे पास में दोस्तों कितना हो गया दोस्तों, 20 हो गया। तो 20 25 इसका आंसर हो गया। पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक मेथड और मैं बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। यदि इकाई के स्थान पर
5 हो तो, अगर इकाई के स्थान पर 5 हो तो आप डायरेक्टली इसका वर्ग कैसे कर सकते हैं। तो जैसे मैं इसी क्वेश्चन को उठाऊंगा, 45 का आपको वर्ग करना है, 45 का आपको वर्ग करना है, तो इकाई के स्थान पे दोस्तों 5 होना चाहिए, ये हमारी पहली शर्त है दोस्तों। तो इस 5 का तो दोस्तों मैं लिख दूंगा 25 हो गया दोस्तों। अब यहाँ देखिए 4 है, 4 से 1 अधिक दोस्तों 5 होता है, 5 चौका 20 दोस्तों, ये इसका आंसर हो चुका है। ओके, एक क्वेश्चन और लेते हैं दोस्तों। 65 का स्क्वायर करना है, वर्ग करना है दोस्तों, तो इस 5 का तो दोस्तों 25 हो ही जाएगा दोस्तों। 6 का 1 अधिक 7 होता है दोस्तों, तो 7 6 42 दोस्तों, ये इसका आंसर हो चुका है दोस्तों। बहुत आसान है दोस्तों, ये 95 का अगर आपको वर्क करना है दोस्तों, तो देखिए 5 का तो 25 आप लिखेंगे दोस्तों, ये 9 से 1 अधिक 10 होता है दोस्तों, तो ये 90 हो गया दोस्तों। ओके, होपफुली आपको ये वर्ग समझ में आ गए होंगे। आगे देखते हैं दोस्तों 105 का वर्ग। 105 का वर्ग देखेंगे दोस्तों, तो 5 का तो दोस्तों हो गया हमारा 25, 10 से 1 अधिक क्या होता है दोस्तों 11, 11 और 10 को अगर हमने गुणा किया दोस्तों, शुरू करते हैं। 105 का वर्ग आप देखिए तो सेम पैटर्न वही चलेगा। 5 का तो दोस्तों हमारे पास में 25 हो गया, 10 से 1 अधिक 11 होता है, 11 को अगर 10 से गुणा करते हैं तो 110 आ जाता है। ओके, तो 11025 आपका 105 का वर्ग हो गया है दोस्तों। ओके, चलिए हम गुणा करते हैं। 56 को गुणा करते हैं 34 से दोस्तों। ओके, बहुत ईजी है। तो देखिए 5 दिया 15 तो हमारे पास इस ब्लॉक में आ गया, 6 चौक 24 हमारा इस ब्लॉक में आ गया दोस्तों। इन दोनों का वर्ज गुणा का योग, 5 चौका 20 हो गया दोस्तों, 36 18। अब लिखते हैं दोस्तों, 4 लिखेंगे, 2 इधर आ गया, 8 और 2 10 का 0, 1 2 1 3 और 1 4, और 4 अपने पास इधर गया दोस्तों, 4 हमारे यहाँ गया, तो ये हमारे पास में दोस्तों हो गया 9 19। ओके दोस्तों, चलिए हम आगे बात करते हैं। 66 को मल्टीप्लाई करना है 34 से दोस्तों, 34 से करना है, तो देखिए वही 3 ब्लॉक हम बनाएंगे। 6 चौक 24 हो गया दोस्तों, 36 18 हो गया, 36 18 हो गया, और 6 चौक 24 हो गया। ओके, तो देखो 24 का 4 हो गया, 2 इधर गया, तो 14 का 4 हो गया, 1 2 और 1 3 और 1 4, 4 इसमें ऐड ऑन हो गया दोस्तों, तो 2 और 2 22 हो गया दोस्तों। ओके दोस्तों, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं दोस्तों हम। चलिए लेते हैं, हमने लिख दिया हमारे पास में 36 को मल्टीप्लाई करना है 54 से दोस्तों, वही 3 ब्लॉक हम करेंगे। 6 चौक 24 हो गया, 15 हो गया दोस्तों, 6 पंजे 30 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, तो इधर से तो दोस्तों हमारा 4 आ गया, 2 यहाँ गया तो 2 और 2 ये 4 हो गया दोस्तों, 3 और 1 4 इसमें आ गया, तो 9 19 हो गया दोस्तों। ओके दोस्तों, समझ में आ गया दोस्तों। चलिए एक और अपन कर लेते हैं। देखिए प्रैक्टिस, मैंने फिर बोला अभ्यास अति आवश्यक है, ध्यान रखें जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतनी कैलकुलेशन फास्ट में होगी और आप समय से अपने पेपर को कर पाएंगे। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और उठाते हैं हम। 39 को मल्टीप्लाई करते हैं 91 से दोस्तों, करते हैं तो 9 बन जाए तो 9 हो गया, वही 3 ब्लॉकों वाला सिस्टम। 0 9 हो गया दोस्तों, 9 तिया 27 हो गया दोस्तों, 9 नाम 81 और 3 एकम 3। ओके, 9 इधर आ गया दोस्तों, 3 और 1 4 आ गया, ये 8 इधर चला गया, 7 7 14 1 15 का 5 आ गया दोस्तों, 1 3 35। ओके दोस्तों, बहुत इजी होता है, प्रैक्टिस करेंगे बहुत आसानी से आप इसको सीख जाएंगे, बट ध्यान दीजिएगा प्रैक्टिस आपको करनी होगी। 45 को मल्टीप्लाई करना है 36 से, 3 ब्लॉक बनाए, 6 पंजा 30, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 6 चौक 24। ओके, अब देखिए इधर से जो 0 आया, 3 यहाँ पे 5 और 4 9 और 3 12 का 2 हो गया, 1 हो गया, 2 और 1 3 और 1 4, 4 इधर आ गया तो 6 हो गया 1। ओके दोस्तों, बहुत ही आसान है, तो प्रैक्टिस करते रहिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये उतना आसानी से आप कर पाएंगे। दोस्तों आगे हम बात करेंगे एक एक अंक की संख्याओं का गुणन करना, जिसमें हमारे एक एक के अंक आते हैं, तो हम लिख लेते हैं दोस्तों। पहले हमारे को गुणा करना है दोस्तों, 111 को गुणा करना है 111 से दोस्तों। अगर आप इसको गुणा करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, हमें 1 2 3 जितने अंक है उतनी काउंटिंग लिखनी है और फिर उसे उल्टा कर देना है 2 1। ओके दोस्तों, तो इसका ये आंसर हो गया है। ऐसे ही आप देखिए 1
1111 को गुणा करना है 1111 से, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 2 3 4 3 2 1। ओके दोस्तों, ये इसका आंसर हो चुका है। चलिए इसी पैटर्न पर हम आगे और गुणा करना देखेंगे। हमें गुणा करना है 2 2 2 गुणा 3 3 3 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब हमारे पास एक एक का अंक नहीं है, पर हमें पता है यहाँ का गुणनखंड 2 है, यहाँ का गुणनखंड क्या है दोस्तों 2 है, और यहाँ का गुणनखंड 3 है, तो ये हमारे पास 6 हो गया दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये कॉमन लिया अगर आपने तो यही तो निकल के आया दोस्तों। डन बेटा। चलिए आपको देखते हैं, तो 6 गुणा 1 2 3 2 1। ओके, इसको गुणा करते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12 का 2, 1 छत्ती 18, 1 19 का 9, 1 6 दूनी 12 और 1 13 का 3, 1 6 और 1 7। ओके दोस्तों, तो ये इसका आंसर हो गया है। बहुत ही आसान है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सब चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। चलिए आपने देखो 111 को गुणा करना है, हमने एक और ले लेते हैं। चलिए डरना नहीं, एक और ले लेते हैं। चलिए इसको हमें 11 से गुणा करना है दोस्तों। किससे गुणा करना है? 11 से आपको गुणा करना है। तो इसको देखिए करते समय देखिए 2 अंक है ना, कम वाले का ध्यान रखना है हमें। तो हमने किया 1 2, अब अंक कितने थे अभी देखिए बचे हुए 2 2 2। ओके दोस्तों, अब अपने पास में टोटल 1। ओके, तो इसका आंसर हमारे पास में ये इसका सीधा सीधा आंसर निकल कर आ गया है। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है।